Hello and welcome to my show, Bobby the Matinee Idol. जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए उसमें द लेजेंडरी सुपरस्टार, द डांसिंग सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है. He receives the prestigious दादा साहेब फाल्के अवार्ड. Huge congrats to मिथुन चक्रवर्ती जी and God bless him with good health. आप सबको पता है उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी विदाउट एनी गॉडफादर. 1976 में मुर्गिया नाम की पिक्चर आई थी जहाँ उनको नेशनल अवार्ड मिला था और आगे जाके भी उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले. कमर्शियल सक्सेस उनको मिली थी. आई थिंक सुरक्षा फिल्म आई थी 78-79 में फिल्म आई थी सुरक्षा, रविकांत नगैच की. उसमें गाना था मौसम है गाने का, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जो डांस किया था ऑल द गर्ल्स अराउंड. आप वो गाना देखो और आपको सलमान खान का गाना देखो, पहली बार जब प्यार, उसका लड़कियां सलमान खान के पीछे आ रही है तो वो मिथुन चक्रवर्ती ने 76 में किया था. तो वहां से सब प्रोड्यूस डायरेक्टर को लगा रहा है ये बंदा डांस अच्छा कर सकता है. लेकिन जब 82 में डिस्को डांसर आई दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ मिथुन चक्रवर्ती करियर. वहां से लोगों को लगा यार एक्चुअली डांस यही होता है. शादी में जो लोग पागल की तरह डांस करते थे, तो मैंने जब मिथुन चक्रवर्ती का डांस देखा लोगों ने 82 में डिस्को डांसर में, तब उनको लगा ये एक्चुअली यही डांस होता है. देन दे स्टार्टिंग जब भी कोई भी डांस करता है बंदा उसके बाद 82 के बाद तो लोग बोलते रहे मिथुन चक्रवर्ती कॉपी करता है. दैट वाज द क्रेज, द स्टाइल ऑफ मिथुन चक्रवर्ती. एंड उनके गानों पे लोग कितनी सीटियाँ तालियां तो बजाते थे लेकिन ऑडियंस स्क्रीन पे पैसे ही फेंकती थी जब मिथुन चक्रवर्ती डांस करते थे. ही वॉज द फर्स्ट एक्टर देखा जाए तो जिनके डांस देखने के लिए, सिर्फ डांस देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे दोस्तों. अब किसी भी एक्टर को देखो आज की जनरेशन का, सिर्फ डांस देखने के लिए कोई टिकट कभी नहीं खरीदेगा, पर मिथुन चक्रवर्ती का डांस देखने के लिए लोग टिकट खरीदते थिएटर में जाते थे. दैट वाज हिज क्रेज एंड ही वाज द डिस्को डांसर में जो उन्होंने कमाल किया, इट वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू क्रॉस 100 crores गाइस. लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपना कभी बोला नहीं इतनी बड़ी बात कि आई वॉज द फर्स्ट एक्टर जिनकी फिल्म 100 crore पार की थी. और आजकल 50 करोड़ करता है और ढोल नगाड़े बजा के बोलते रहे हमारी पिक्चर ने 10 करोड़ की ओपनिंग ली, 50 करोड़ की ओपनिंग ली, 50 करोड़ कमाए. और मिथुन चक्रवर्ती 82 में 100 करोड़ कमा के बैठ गए थे उनकी फिल्म, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा. देखिए ये उनकी बड़प्पन है कितना, मतलब जो वो मतलब कभी दिखाते नहीं थे. वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. और आपको और एक किस्सा बताता हूँ. जब हम लोग छोटे थे 80s की बात करता हूँ, तो उनका जो बैंड्रा में पुराना घर है, बैंड्रा के गुरु नानक पार्क के सामने कुछ 7 या 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, गार्डन व्यू, मुझे भी पता है गार्डन व्यू नाम है इस बिल्डिंग का. तो वहां मिथुन चक्रवर्ती थे जब एनी बिकम स्टार. तो सुपरस्टार होने से पहले बनी बिकम स्टार तो वो वहां रहते थे. वो उसके बाजू में और एक बिल्डिंग है, वहां पे मोहम्मद रफी जी का घर है अभी भी. तो गार्डन व्यू के हम लोग किड्स टू गो टू प्ले गुरु नानक पार्क. और मिथुन चक्रवर्ती जी हर दिवाली पे used to come down. That time there was no bouncers, ऐसा कुछ चमचे लोग कुछ. He used to come alone. इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सुपरस्टार थे लेकिन जीरो एटीट्यूड. बिंदास आते थे और वहाँ पे इतने गरीब लोग खड़े रहते थे. तो मिथुन चक्रवर्ती used to give them crackers, sweets, money to all those people who were standing over there. तो not every दिवाली used to do. अभी तो वो ऊटी में रहते हैं लेकिन when used to stay there, used to every दिवाली यूज टू गिव ऑल दिस थिंग्स टू पीपल. कितने डिसेबल पीपल को जो चल नहीं सकते उनको जो 3 पहिए वाली साइकिल आती वो भी कितने लोगों को डोनेट की उन्होंने. हम टॉकिंग अबाउट 80s जब लोग छोटे छोटे बच्चे थे. और हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर एक पेपर वाला था तो वो बिल्डिंग में पेपर देने को जाता था. तो हम लोग जब बहुत छोटे थे तब और उस वक्त ये ऐसा कुछ था कि बाउंसर या कोई गेट पे कोई रोकेगा. इट्स वॉज वेरी फ्री टू गो एनीवेयर. तो हम लोग उस पेपर वाले लोग बोलते थे, हम लोग को पता था कि शार्प 10 o'clock मिथुन चक्रवर्ती नीचे आते हैं टू गो फॉर शूटिंग. बराबर शार्प 10 o'clock यूज्ड टू कम. तो जब 5 माले पे यूज्ड टू स्टे एट 7th floor. तो यूज्ड टू पेपर वालों को हम लोग बोलते थे ना हम 5 माले का पेपर हम लोग देकर आते. यूज्ड टू टेक द पेपर, यूज्ड टू गो 5 माले पे जाते तो पेपर देते और हम लोग वहीं खड़े रहते थे. जब तक वो 7th floor का बटन कोई दबाएगा तो वी नो इट्स मिथुन चक्रवर्ती इज कमिंग डाउन. देखते 5 मामले वी यूज्ड टू स्टैंड एट 5th floor. और जब बटन दबता था 7th floor का, वी नो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वी आर कंफर्म इट्स मिथुन चक्रवर्ती. और जब वो नीचे आते तो हम लोग 5 मिनट का बटन दबाते थे. तो जब गेट तब तो वो जो ग्रिल वाली गेट होती तो खोल के हम लोग दिखते थे. ऐसे हम लोग लल्लू पंजू लोग छोटे छोटे बच्चे ऐसे दिखते थे मिथुन जी को. पर ये जीरो एटीट्यूड, कभी उन्होंने कैसा बोला नहीं कि ऐसे लोग किसी को अंदर आने मत दो. नेवर टूल, जीरो एटीट्यूड.
दैट मेक्स हिम द लेजेंड। उनकी इतनी सारी फिल्में आई, एक ज़माना ऐसा था कि उनकी तो एक दिन में 2 फिल्में रिलीज हुई थी। 1989 में 19 फिल्में रिलीज हुई थी। सो इज़ अ लेजेंड फॉर अ रीजन गाइस। तो आज उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ह्यूज कांग्रेस टू द लेजेंड, द सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। एक दौर ऐसा भी आया था जब उनको, उनके डांस की वजह से उनको इंडिया का माइकल जैक्सन कहा गया था दोस्तों। ट्रस्ट में आप देखो, 80s की कुछ मैगजीन में लिखा गया इंडिया का माइकल जैक्सन कहा गया था। और वो इतने बड़ी फिल्म सुपरस्टार बन गए, अमिताभ बच्चन के बाद उनका ही नंबर था। तो दोज प्रोड्यूसर हु कैनॉट कास्ट अमिताभ बच्चन इन द मूवीज, दे शुड कास्ट मिथुन चक्रवर्ती। तब उनको एक टैग भी मिल गया था, गरीबों का अमिताभ बच्चन, बिकॉज उनकी फिल्में भी जबरदस्त बिजनेस करती थी। तो दैट वाज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो मिथुन चक्रवर्ती इज नॉट अ सुपरस्टार लेजेंड। उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे आदमी अगर वो चीज़ देखे, वे टू स्टे इन कलकत्ता एंड ऑल दैट, और वहाँ से इतना बड़ी जर्नी पार करना और इतना बड़ा लेजेंड बनना, इट्स नॉट अ जोक गाइस, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग। वंस अगेन ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द लेजेंडरी सुपरस्टार, द डांसिंग सुपरस्टार Mithun Chakravarti for receiving Dada Saheb Phalke Award. So subscribe my channel, till next, by saying goodbye. God bless you all.